ओके तो मैं बीच से उठकर चला गया था नीचे स्ट्रॉबेरी लेने के लिए। ठीक है, कुछ तो चाहिए ना यार, 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट विथ नॉन वल्नरेबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो कंपोनेंट विथ वल्नरेबिलिटीज को आज के इस लैब के अंदर देखते हैं। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबेजिल और ये है कंपोनेंट विथ नॉन वल्नरेबिलिटीज के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लोर। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ओके तो मैं खाऊंगा आपके सामने, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कॉम्प्यू पॉइंट करके एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एंड वीडियो गेम्स। द प्लेटफॉर्म इज बिल्ट यूजिंग एन इन हाउस डेवलप्ड ई कॉमर्स engine that leverages several third party open source libraries. कॉम्प्यू पॉइंट सिक्योरिटी टीम हैज रिसेंट ओके तो अब कॉम्प्यू पॉइंट एक मार्केट प्लेस है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए, वीडियो गेम्स के लिए। ठीक है, ये इंजन बेचते हैं, ई कॉमर्स इंजन। आप लोगों को पता होगा इंजन क्या होते हैं अगर गेमर हो गए तो, लेकिन ये बेसिकली गेमर्स डेवलपर्स के लिए वेबसाइट है। अब इनका एक वल्नरेबिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है, तो इनके वल्नरेबिलिटी प्रोग्राम को आप एनालाइज करते करते पहुंच गए आप लोग ये वाली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं ये वेबसाइट के ऊपर, तो ये वेबसाइट के ऊपर पहुंच गए, एंटर प्रेस करते हैं तो ये है एक ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट है। यहाँ पर ये लैपटॉप है, ठीक है, Lenovo 15.6 लीजन। ठीक है, तो आपने देखा यूआरएल ये है और दैट्स इट। चबा रहा हूँ मैं आपके सामने यार, कोई बोलेगा कमेंट में कि क्या कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करूँगा यार, मेरी चैनल है। गो अहेड एंड रिव्यू कॉम्प्यू पॉइंट्स HTML सोर्स कोड। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स कोड, जैसे हम हर बार सोर्स कोड करते आ रहे हैं वैसे सोर्स कोड को रिव्यू कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपको बता रहा है, तभी आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सोर्स कोड काम का होगा, लेकिन आप जब रियल लाइफ में करोगे तो ये सब कुछ आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको उसमें से चीजें फाइंड करनी होगी कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी नहीं काम की है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया कि हाँ ये JS फाइल है। ठीक है, अब जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था CVV मदद आपकी कर सकता है वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने में, तो ये फिर से बैक जाते हैं। यहां से आपको पता चल गया ये यूज कर रहा है jQuery प्रिटी सोशियलेबल 1.13 वाला वर्जन। अब आपको ये पता चल गया तो आपको गूगल पे जाकर ये सेम चीज सर्च करनी है, jQuery प्रिटी सोशियलेबल 1.13S, और उसके बाद आपको लिखना है उसके बाजू में वल्नरेबिलिटीज। तो इस प्रॉपर सर्वर के ऊपर ये जो प्रॉपर वर्जन है, ये जो सर्विस है jQuery प्रिटी सोशियलेबल सर्विस 1.13 वर्जन, इसके ऊपर अगर पहले कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो वो आपको गूगल पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो में सब कुछ बताया था, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पर ये CVV है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए। ठीक है, ये देखो CVV 4.3 उसका इम्पैक्ट स्कोर है, बेस है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, ये वाले CVV के अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ो ये सब कुछ। Having identified the pretty photo version, Bob locates a security advisor associated with the pretty photo version. Security advisor यानी कि यही चीज जो मैंने बताई कि अगर कोई पहले इसके ऊपर वल्नरेबिलिटी आई होगी तो वो आपको वहां पर दिखाएगा। ठीक है, तो ये एडवाइजरी आइडेंटिफाई क्रॉस स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी इन प्रिटी फोटो प्लगइन वर्जन 3.1.4। ये वर्जन आपको पता था, इसके अंदर पहले के टाइम पर एक क्रॉस स्क्रिप्टिंग थी विच अलाउज एन अटैकर टू इंजेक्ट आर्बिट्री जावास्क्रिप्ट। ये तो पता है क्रॉस स्क्रिप्टिंग होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता चल गया कि हाँ ये क्रॉस स्क्रिप्टिंग हो सकती है अगर कोई भी उस सर्विस को यूज कर रहा है, कोई भी वेबसाइट उस सर्विस को यूज कर रही है तो वो सर्विस के अंदर क्रॉस स्क्रिप्टिंग है, यानी कि वो वेबसाइट के अंदर की क्रॉस स्क्रिप्टिंग होगी। तो अब आपको इस वेबसाइट के सोर्स कोड से पता चला कि हाँ ये वेबसाइट उस सर्विस को यूज कर रही है। आपने उस सर्विस को गूगल पे जाकर सर्च किया, क्या इस सर्विस के अंदर पहले कोई वल्नरेबिलिटीज थी, तो वहां पर CVE नंबर दिखाया गया। उस CVE नंबर को क्लिक किया तो वहां पर डिटेल में लिखा हुआ था कि हाँ ये वर्जन के ऊपर ये वाली क्रॉस स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है। अब आप फिर से उस वेबसाइट पे आए तो आपको ट्राई करना है इस वेबसाइट के ऊपर वो वाली वल्नरेबिलिटी को एग्जीक्यूट करने का। अगर डिटेल में जो मैं बोल रहा हूं उसको जानना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है, तो टू टेस्ट द वल्नरेबल वर्जन ऑफ द प्रिटी प्लगइन बॉब एक्सेस द कॉम्प्यूटेंट। अब इसको एक्सेस करते हैं। ओके, तो वही जो सेम चीज हमने करी थी एक लैब में। ठीक है, हैविंग क्लिक द प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, तो यहां पर देखो 0 हो गया, हैशटैग 0 हो गया। ये टू टेस्ट वल्नरेबल प्लगइन बॉब अटेम्प्ट्स टू टेम्पर द URL। अब हम लोगों को URL में छेड़खानी करनी है, तो यहां पर इसने पेलोड डाल दिया।
अब ये हो गया पेलोड, ठीक है। अब यहाँ से एंटर प्रेस करो। अब नॉर्मली आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्रॉस स्क्रिप्टिंग है, लेकिन आपको तब पता चला जब आपने रिसर्च करी, तो रिसर्च मैटर्स, ठीक है। अब रात हो गई ना, तो मेरा शकल ठीक से नहीं दिख रहा है, सब खराब दिख रहा है, कोई बात नहीं यार, अपन कौन सी लड़की पढ़ाने बैठे, ठीक है, हम तो आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। तो इंटरेस्टिंग, बाय मॉडिफाइंग कॉम्प्यू पॉइंट्स प्रिटी फोटो प्लगइन यूआरएल विथ एन HTML image tab, Bob managed to trick the CompuPoint application into executing the on error handler and the associated JavaScript method alert hacked। ये सब बकवास अभी है, अलर्ट हैक हमारा आ चुका है, तो दैट्स इट, ये एक्सप्लॉइट हमने कर लिया उस CVE को। अब बाकी तो हम सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्रॉस स्क्रिप्टिंग, अरे अरे अरे, प्रिंट पे क्लिक कर दिया, देखो ना, कॉपी और ये यहाँ पर पेस्ट, ये एंटर। अब ये कॉम्प्यू पॉइंट जैसी सेम वेबसाइट बनाई और फिर उस वेबसाइट को सेंड किया किसी को मेल में, और वही किसी पीटी कहानी जो अभी आप अपने देखी फिशिंग अटैक वाली। क्रॉस स्क्रिप्टिंग का मतलब वो होता है आप डायरेक्टली फिशिंग अटैक रच सकते हो, तो फिशिंग अटैक ये रच दिया आपने, ठीक है। और फिशिंग अटैक रचने के बाद ये POC के लिए आप लोगों को करना पड़ता है, ठीक है, POC सबमिट करनी होती है, तो अब ये करना पड़ता है। और आप देखेंगे आउटपुट के अंदर आप लोगों को कुकीज़ मिल गई, दैट्स इट। कंपोनेंट विथ नोन वल्नरेबिलिटीज, यानी कि वल्नरेबिलिटीज पहले से थी, ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी पहले से थी उस सर्विस के ऊपर, जो सर्विस ये कंपनी यूज़ करी है, कॉम्प्यू पॉइंट, समझ गए, दैट्स इट। ये लैब था, इस तरीके से रिसर्च करके इस तरीके से एक्सप्लॉइट करना होता है। तो फिर अगले व्लॉग में, अगले लैब में मिलता हूँ आप लोगों को। लास्ट लैब है वो डॉम एक्सेसेस। तब तक एक स्ट्रॉबेरी खाता हूँ, आप लोग जाओ, जो भी करना है वो करो, और अगली वीडियो को जाकर देखो। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।